ये मार गन्ना हो मोर। हाँ आंगना में गेहूँ रखे रहे ना मंदिर। तो एक सागी ये बोली है कि चलो चलन चलन सब कोई कहे मोए अंदेशा और। हाँ। तो जीते जागते वो अंदेशा के वो मिटाना है तो सभी संत समाज के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना है। जीव परमात्मा के यहाँ जहाँ परमात्मा का अजर लोक है, अमर लोक है, सत्य लोक है, वहाँ से ये बिछड़ करके अंश रूप में, अंश ही था, परमात्मा नहीं था, अंश ही था, हंस था। ये नीचे के मंडलों में आते आते ये जीव रूप हो गया और अपने आप को भी भूल गया और निज उस परमात्मा को भी ये भूल गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। सिर्फ ये एक देहधारी शरीर ही समझ बेटा। और जैसे ये मन के और नीचे के मंडलों में आया तो अहम ब्रह्मांसी के बेटा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यहाँ से भूल हुई। उसके नीचे जब आया तो ये मैथुन सृष्टि में आकर के और बिल्कुल सब कुछ भूल चुका, माया के अधीन हो गया है। मैथुन सृष्टि में माया और काल का इतना आवरण चढ़ गया और माया ने इसको 5 जो शरीर है उनसे ढांक दिया इसको और वो 5 शरीरों का एक पिंजरा बनाया, उस पिंजरे में बंद कर दिया इसको। अब ये सब कुछ भूल गया कि मैं शरीर ही मैं करने लग गया, जबकि ये शरीर नहीं है, ये चैतन्य महाश्रुति परमात्मा के अंश है, उस सत्य पुरुष की अंश है जो इस 3 लोक में आकर के और 3 लोक में जो माया का ने जो प्रपंच रचा है, ये अपने आप को तुच्छ मान बेटा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 5 तत्व से जो काया का निर्माण हुआ, ये इसे मैं करने लगा कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अभी तो उसे यही वास्तव में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस रोज़ उसे ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं उस परम पुरुष का अंश हूँ जो अखंड अचल अविनाशी है, अनादि है, जिसने संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं उसका अंश हूँ। जिस रोज़ उसको ये भान होगा तो एक चेतना, एक जैसे प्रकाश होता है इस प्रकार से उसकी बुद्धि में एक प्रकाश आएगा। ये उस परम पुरुष परमात्मा का अंश है और अपने आप को जब ये जान लेगा तो इस भ्रम से निकल जाएगा कि मुझे इस काया में जेल बनाई है और इस जेल में माया ने मुझे डाला है। जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है वो अलग है और मायावी ब्रह्म है वो है उसी का शरीर, लेकिन माया का आवरण पड़ने के बाद वो मायावी ब्रह्म हो गया। और उस मायावी ब्रह्म और माया के उससे निकलने के लिए उसे संतों की वाणी जो गुरुवाणी है उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना भी पड़ेगा जो उसको ये मार्ग बताएं कि मैं कौन, समझाएं कि तू शुद्ध चेतन आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा है, तू देहधारी मनुष्य नहीं है और तेने जितनी मान्यता मान रखी है परम पुरुष परमात्मा अविनाशी तत्व जहाँ से मैं बिछुड़ के आया हूँ वो है। और जब उसको समझ जाएगा तो जितने भी ये बाप मान रहा, माताएं मान रहा, तू किसी माता के गर्भ से तेरी उत्पत्ति हुई नहीं, तेरे शरीर की हुई है माता के गर्भ से। तो उसकी किसी जो शुद्ध चेतन जो सूरत है आत्मा तत्व है उसी की किसी के गर्भ से उत्पत्ति नहीं हुई है, वो परमात्मा के स्फूर्णा से उनकी एक ऐसे पावर से इसकी उत्पत्ति हुई है जिससे इसको लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोला गया है। पहली बात तो गुरु करना पड़ेगा और गुरु कौन सा करना पड़ेगा, जो उस विषय को उस मार्ग को जानता हो, जो जागा हुआ है। जैसे एक गुरु है हिंदी का, एक गुरु है इंग्लिश का, एक गुरु है संस्कृत का। अब संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत का गुरु
करना पड़ेगा, इंग्लिश को जानने के लिए इंग्लिश का गुरु करना पड़ेगा। उस जो अदृश्य परमात्मा है, अदृष्टा है, अगोचर है, अव्यक्त है, उस लेवल के गुरु के पास जाना पड़ेगा। संसार में बहुत गुरुओं की बाढ़ है, बहुत गुरु है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। और उस परम पिता, उस सत्य पुरुष का वाकिफगार जो गुरु है, वाणी जिस प्रकार से 4 मुख वाणी है, माया मुख, जीव मुख, ब्रह्म मुख और गुरु मुख। इन वाणी को जब समझेगा, जब वो उस तत्वदर्शी, उस परम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएगा, और उनके दया के बगैर ये ज्ञान उसके समझ में नहीं आएगा। अपनी लगन, साधक की लगन, और उस सतगुरु की जो देहधारी में उसको ज्ञान जो अर्जित करा है, उस सतगुरु की दया, और वो जो देहधारी सतगुरु जो है, वो तुम्हारे अंतर में गुरु को जगा देंगे। जो इस अपने विवेक के द्वारा जो विवेक प्रकट होता, वो ही फिर एक रोज ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिस प्रकार से अपन चर्चा कर रहे हैं, उस अकेले होने पर भी वो सतगुरु और ये सूरत दोनों का सत्संग होता है। और ऐसी स्थिति जिसकी बन जाती है कि सतगुरु जो अपने घट में है, वो और ये सुरती दोनों मिलकर जब सत्संग करती है, तो बड़ा सा बड़ा कैसा भी जटिल से जटिल जो समस्या हो, उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन इसके लिए उसे नीचे से साधना करना पड़ेगा, और नीचे की साधना करते करते उस लेवल पे जाएगा। जैसे किसी ने एक मकान बनाया, नींव भरना पड़ेगा, 1 मंजिल बनानी पड़ेगी, 2 मंजिल बनानी पड़ेगी, और ये ज्ञान भी जैसे 4 मंजिल होता, इसी प्रकार से ये ज्ञान भी 4 मंजिला। पहले पिंड को जानो, फिर ब्रह्मांड को जानो, फिर अंड को जानो, फिर सचखंड को जानो कि सचखंड चौथा जो लोक है वो कहाँ पर है, किस प्रकार है, वो सारा भेद गुरुवाणी में सदगुरु खोल के बताते हैं। सत्संग में आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा तो विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसने जिस प्रकार से काग प्रवृत्ति होती है, इस जीव ने काग प्रवृत्ति धारण कर ली। और गुरु की सत्संग चर्चा सुन करके ये धीरे 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 हंस प्रवृत्ति में जाएगा। जिस रोज़ ये हंस हो जाएगा, इसका विवेक जागृत हो जाएगा, और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ साफ इसको सब समझने में आने लग जाएगा। मैं कौन हूँ, बाहर कौन है, ये संसार क्या है, ये सारा भेद ऑटोमेटिक वो जो अंतर में जो सतगुरु प्रकट होते हैं वो सब खोल देते हैं। मन पहले भी जैसे इंद्रियों के संपर्क में आया, संसार के संपर्क में आया, तो ये मन काग बन गया। जैसे पहले ये मन काग था, अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खात। तो जब ये काग हंस रूप में चल जाएगा तो मोती, मोती किसको कहते हैं? मोती कहते हैं जो अमी रस बूंद झरती है, वो गगनमंडल से आती है और इसकी सारी सुधा तृप्त हो जाती है। ये फिर अपने आप में आशा, तृष्णा, विषय वासनाओं को सबको त्रिजांजलि दे देता। ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। भक्ति का मार्ग जब भी खुलता है जब गुरु की दया और अपनी लगन ये चीज़ें परिपक्व नहीं होगी तो भक्ति भक्ति कहने से नाचे कूदे भक्ति न होए, गाए बजाए भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्ति का मार्ग बड़ा झीना है। ये 5 तत्व का जो शरीर है इसमें आत्मा को ही सुरत बोलते हैं, आत्मा ही सुरत है, और वो आत्मा जीव रूप में इसमें कैद हो गई। 5 तत्व के और 3 गुण के पिंजरे में कैद हो गई। अब ये तो कैद है, इसमें छूटे कैसे? जिस प्रकार से कोई अपराध करके कैदी जेल में बुझ जाता तो उसके लिए वकील करना पड़ता, वकील केस लड़ता और मजिस्ट्रेट का फैसला होता। तो इस सुरती का जो मजिस्ट्रेट है वो भी इस काया के अंदर है और वकील भी इसी के अंदर है। तो ज्ञान तो एक वकील है
और विवेक जो है इसमें मजिस्ट्रेट है। अब ये सुरत को वही छुड़ाएगा, न तो हम वकील को समझ पाए और न मजिस्ट्रेट को समझ पाए। अब इसमें विवेक तो मजिस्ट्रेट है और ज्ञान जो है वकील है, और सुरत काया में कैद पड़ी है। सही बात है। अब हमने सत्संग में जाएंगे तो ज्ञान चर्चा होगी, ज्ञान मिलेगा। कई लोग प्रश्न कर देते हैं, लेकिन न गुरु बनाया, न सत्संग में आना, न सत्संग में जाना, उनको कोई पता ही नहीं है। जब वो सत्संग में जाते जाते, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो जब तक वो सत्संग में नहीं आएगा जाएगा और गुरु नहीं बनाएगा, अब उसे उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से गुरु मिलना है। यानी गुरु तो सब अपनी अपनी स्टेज है उनकी, और उस स्टेज के हिस्से, जैसे एक चौपाई है, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, और शब्द विवेक की पार की सो माते की मोर। तो उस स्टेज का गुरु जब तक नहीं मिले, वो गुरु के प्रति भी लक्ष्य होना चाहिए। और मुख्य, जब तक गुरु नहीं मिलेगा, राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु कीन, यानी उनने भी गुरु करें। दुर्वासा जी कृष्ण के गुरु थे, राम के वशिष्ठ गुरु थे, शंकर के वृंची गुरु थे, ब्रह्मा के अग्नि गुरु थे, सबके गुरु हैं और सबने गुरु बनाया। गुरु का सबसे ऊंचा पद है। अब जब तक कोई गुरु नहीं करेगा तो उसे रास्ता मार्ग नहीं। वो जो चौथे लोक का भेद अब है, चौथा लोक का भेद तो पहले लोक में उलझा पड़ा है वो, और चौथे लोक तो क्या, वो अजपा विषय है, वो मात्र विवेक का विषय है, और वहाँ सुरती जाती है जो परमात्मा का अंश है, जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो वहाँ जीव जाता है। अब अभी तो हम ये समझ पाए कि ये सारा का सारा ही शरीर जाए। ये शरीर तो 5 तत्व काया मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पीछे पड़े हुए हैं। इनको सबको जब तक सुमरन नहीं करेगा वो, और धीरे धीरे काया का सुमरन अक्षरी नाम से होगा, काया का नाश। और विदेह जो देह है, इसमें 5 देह है, इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य। जब तक ये 5 देह हैं से आज़ाद नहीं होगा, वो सुरती आज़ाद नहीं होगी, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो इसमें आकर के जीव संज्ञा में आ गई। इससे आज़ाद होने के बाद में वो आत्मा हो जाती है। नहीं ये बोला है ना कि चल, अब यह आत्मा ही चौथे लोक में पहुंचेगी। यह आत्मा जब आगे उठेगी, हंस रूप होगी, और हंस रूप होगी तो ये हंस की गति कितनी तेज होती है। तो जो चौथा लोक है, जिस प्रकार से ये मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक में 3 लोक हैं, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। ये 3 खंड है इसके, ये पिंड के अंदर है। और इसके बाद, पिंड के बाद आया ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड की रचना अलग है। अब ब्रह्मांड की रचना जो इसमें जाएगा उसे पता पड़ेगा। वो ब्रह्मांड की रचना भी इस काया के बाहर है, और अंड की रचना भी अलग है। और इसके बाद मंड की रचना जो चौथी रचना है, जहाँ सत्य पुरुष विराजमान है, सिर्फ उसको विवेक द्वारा जाना जा सकता है, सदगुरु की कृपा से जाना जा सकता है। तो जीते जागते गुरु सब भेद बताते हैं कि काया से सुरती जब ऊपर चढ़ेगी तो सुरती 11वें द्वार से निकलेगी, और जिसकी सुरती 11वें द्वार से निकल गई तो सीधी चौथे लोक में जाएगी। अच्छा, जियत मरे सो लग पावे, सो ही जीव परम पद पावे। अरे बंदगी सत्य।